अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 31 है, बीबीए थर्ड सेमेस्टर, और सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे मैनेजरियल अकाउंटिंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मज़ीद जो है वो फार्मूले बताने जा रहा हूँ। आज आपने ये फार्मूले याद करने हैं, उसके बाद बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। लास्ट बच्चों हम क्वेश्चन के अंदर जो है वो इसके जो है वो 6 फार्मूले ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। आज हम फार्मूला नंबर 7 और 8 जो है ये डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फार्मूला नंबर 7 लिखा हुआ है बजटेड फिक्स्ड एफओएच। तो बजटेड फिक्स्ड एफओएच हमने कैसे निकालना बच्चों, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है बजटेड एफओएच माइनस बजटेड वेरिएबल एफओएच। तो बच्चों एफओएच के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है। तो एफओएच के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर आप इसमें से क्या करें, वेरिएबल एफओएच को माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो फिक्स्ड एफओएच बाकी बच जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है। सबसे पहले आपने इसको याद करना है। उसके बाद बच्चों फर्दर ये बजटेड वेरिएबल एफओएच, ये अगर मिसिंग हो तो इसको कैसे निकालेंगे, ये फर्दर इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है बजटेड वेरिएबल एफओएच का, ये भी आपने याद करना है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर जो अभी हम करने लगे हैं उसके अंदर ये बजटेड फिक्स्ड एफओएच भी हमें निकालना पड़ेगा, और उसके लिए फिर वर्किंग में जाके हमें ये बजटेड वेरिएबल एफओएच भी निकालना पड़ेगा। इसलिए इसके साथ ही आपने इसका फार्मूला भी याद कर लें। का फार्मूला बच्चों लिखा हुआ है बजटेड वेरिएबल एफओएच का बजटेड कैपेसिटी इनटू वेरिएबल एफओएच रेट। तो बजटेड कैपेसिटी, इसके बच्चों ये डिफरेंट नाम है जो कि नीचे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको बजटेड कैपेसिटी, बजटेड वॉल्यूम या स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी भी कहता है। तो ये नाम भी आपको इसके याद होने चाहिए बच्चों। तो ये मेन दो फार्मूले जो कि आज वाले क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। ये वाला फार्मूला नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। फिलहाल आपने ये फार्मूला नंबर 7 8 जो है ये याद करनी है, इसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज हमारे पास है 25। इसके अंदर बच्चों ये देखिए फर्स्ट नंबर पे उसने आपसे यही पूछा हुआ बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये बच्चों देखिए अभी मैंने आपको इसका फार्मूला पढ़ाया बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का, बजटेड एफओएच माइनस बजटेड वेरिएबल एफओएच। तो हम जाके इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। ये देखें जी, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी इसका लिख लिया हुआ है बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का बजटेड एफओएच माइनस बजटेड वेरिएबल एफओएच। अब हमें ये दो चीज़ें चाहिए, इनमें से बच्चों देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ गिवन है, और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए बजटेड एफओएच। तो उसके लिए बच्चों ये क्वेश्चन को रीड करते हैं शुरू से। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डाटा फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ये बच्चों उसने फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो हम निकालते थे अप्लाइड एफओएच रेट, उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। जी बच्चों बजटेड वॉल्यूम यहाँ पे हम बजटेड बेस लिखते थे, तो बजटेड वॉल्यूम, बजटेड बेस, बजटेड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी, ये सब एक ही चीज़ है। तो ये इसने इसका फार्मूला लगाया हुआ और इसके अंदर उसने अमाउंट्स पुट करके उसका रेट भी कैलकुलेट करके दिया हुआ। ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 8,40,000 है, बजटेड वॉल्यूम हमारे पास 52,500, और ये उसने डिवाइड करके 16 जो है उसका रेट भी निकाल दिया। तो बच्चों उसने एक ही फार्मूले के अंदर हमें 3 इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन कर दी हैं। ये फिक्स, ये बजटेड एफओएच भी गिवन है इसके अंदर, बजटेड वॉल्यूम भी गिवन है, और ये इसका बजटेड रेट भी गिवन है। तो इसमें से बच्चों सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें क्या चीज़ चाहिए बच्चों, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हमें चाहिए। वो कितना है 8,40,000। समझ लग गई बच्चों, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना जी 8,40,000। तो ये देखें जी बजटेड एफओएच ये हमें गिवन है ₹8,40,000 माइनस जी बच्चों इसमें से हमें फर्दर जो चीज़ चाहिए वो चाहिए जी बजटेड वेरिएबल एफओएच। तो इसके लिए हमें बच्चों जो है वो ये वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो बजटेड वेरिएबल एफओएच बच्चों इसका फार्मूला भी अभी मैंने आपको बताया। क्या फार्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे जी बच्चों, ये वाला बजटेड वेरिएबल एफओएच का फार्मूला बजटेड कैपेसिटी इनटू वेरिएबल एफओएच रेट, बजटेड कैपेसिटी। तो ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं बजटेड कैपेसिटी इनटू वेरिएबल एफओएच रेट, कैपेसिटी इनटू वेरिएबल एफओएच रेट। जी बच्चों ये इसका फार्मूला है।
तो बजटेड कैपेसिटी बजटेड वॉल्यूम मैंने आपको बताया सेम चीज़ होती है। तो ये देखिए ये उसने आपको बताया हुआ है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। तो ये हमारे पास बजटेड वॉल्यूम बजटेड कैपेसिटी एस्टिमेटेड बेस ये सब एक ही चीज़ है। तो ये कितना बच्चों 52,500 ये हमारे पास बजटेड कैपेसिटी है मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। तो वेरिएबल एफओएच रेट हमें फर्दर इसमें चाहिए बच्चों। वेरिएबल एफओएच रेट हम पिछले सवालों के अंदर कैलकुलेट करते आ रहे हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो एस्टिमेटेड जो वेरिएबल एफओएच है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो ही तो हम निकाल लें यहाँ पे। तो वेरिएबल एफओएच रेट उस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता जिस फॉर्मूले से हम पिछले सवालों में निकालते आ रहे हैं। यहाँ पे उसने हमें वेरिएबल एफओएच रेट के बारे में फर्दर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन कर दिया। उसने कहा हुआ है 1/4 ऑफ अबव कैलकुलेटेड रेट इज़ वेरिएबल। ये बच्चों उसने रेट कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमें 16 एफओएच रेट। वो बता रहा है कि इसमें से 1/4 जो है वो आपका वेरिएबल रेट है। ये देखिए रेट वेरिएबल रेट कितना है 1/4 ऑफ अबव कैलकुलेटेड रेट। तो यहाँ पे बच्चों हम बिल्कुल आसानी से जो है ना ये वेरिएबल रेट यहाँ पे निकाल सकती हैं। फर्दर हम यहाँ पे वर्किंग करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या चीज़ बच्चों हम निकालने लगे हैं वेरिएबल एफओएच रेट। इसने कहा हुआ जो हमारे पास कैलकुलेटेड रेट है वो कितना बच्चों 16। इसका आपने कितना लेना है 1/4। ये हमारे पास बच्चों वेरिएबल एफओएच रेट आ जाएगा। तो ये आपके पास को मल्टीप्लाई करें 1/4 से तो ये आपके पास ₹4 ये आपका बच्चों वेरिएबल एफओएच रेट आ गया। अब इसको जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वर्किंग के तौर पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ₹4 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई इसको 52,500 को मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास 2,10,000 जो है 2,10,000 बच्चों ये आपके पास बजटेड वेरिएबल एफओएच है। क्लियर हो गया बच्चों। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये हमने सारी वर्किंग क्यों की है। ये हमें यहाँ पे चाहिए था बजटेड वेरिएबल एफओएच। तो ये उसका फार्मूला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया तो फार्मूला इसका क्या था जी बजटेड कैपेसिटी इंटू वेरिएबल एफओएच रेट। तो बजटेड कैपेसिटी बजटेड वॉल्यूम ये गिवन था हमें, वेरिएबल एफओएच रेट हमें निकालना पड़ा। उसके लिए उसने हमें बताया था कि जो हमारा रेट है अप्लाइड एफओएच रेट का उसका आपने 1/4 लेना है तो वो आपका वेरिएबल एफओएच रेट है। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हमारे पास 4 जो है ये वेरिएबल एफओएच रेट आ गया। उसको हमने यहाँ पे पुट किया मल्टीप्लाई किया। तो ये बच्चों हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई बजटेड वेरिएबल एफओएच जो कि हमें यहाँ पे इस फार्मूले में रिक्वायर्ड था। तो इसके अंदर बच्चों अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं ₹2,10,000। इसका डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों 8,40,000 माइनस 2,10,000। तो ये आपके पास 6,30,000 जो है बजटेड फिक्स्ड एफओएच आ जाएगा बच्चों। जी बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चों बजटेड फिक्स्ड एफओएच। तो यही इसके अंदर न्यू रिक्वायरमेंट थी। बाकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पहले वाली हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच निकालना है। तो बच्चों इसका वही फार्मूला ये ऑलरेडी हम यूज़ करते आ रहे हैं। अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच या अंडर आर ओवर अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड एक ही चीज़ है। इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड एफओएच। तो इसमें देखते हैं बच्चों एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड उसने हमें गिवन किया हुआ है क्वेश्चन में। ये बच्चों नीचे उसने कहा हुआ ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी प्रोड्यूस 55,000 यूनिट्स। ये हमारे बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मैंने बताया था क्या होती है जितना हम एक्चुअली काम कर लेते हैं जितना हम वर्क कर लेते हैं वो हमारा एक्चुअल कैपेसिटी अटेन होता है। तो हमने 55,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो ये हमारा एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। इसके अलावा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर उसने आपको खुद ही बता दिए 8,58,000। तो ये हमारे पास 8,58,000 जो है वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। उसके बाद अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का बच्चों फार्मूला एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। ये बच्चों अभी हमने देखा ये हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी प्रोड्यूस 55,000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है 55,000 यूनिट्स इनटू अप्लाइड एफओएच रेट गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। ये उसने खुद कैलकुलेट कर दिया था फैक्ट्री ओवरहेड रेट बच्चों ये कितना था 16 पर यूनिट। तो ये हमें गिवन है, इसे अब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ये हम खुद निकालते थे।
तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 55,000 इंटू 16, तो ये आपके पास 8,80,000। तो 8,80,000 आपके पास जो है बच्चों ये आ जाएगा जी अप्लाइड एफओएच। अब इनका डिफरेंस लेते हैं 8,80,000 माइनस 8,50,000, आप यहाँ से माइनस करते हैं जी 8,58,000 माइनस 8,80,000, तो ये आपके पास 22,000। अच्छा बच्चों ये माइनस में आ रहा है लेकिन आपने यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं शो करना। रुपीज़ कितना बच्चों आया जी 22,000, ये आपके पास सिंपली कितना आ रहा है 22,000। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी अब जो अब हम इसको अंडर या ओवर अप्लाइड लिखना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये अंडर है या ओवर है। तो उसके लिए बच्चों मैंने बताया था आपने अप्लाइड को देखना है, अगर अप्लाइड ज़्यादा तो ये ओवर अप्लाइड होगा और अगर अप्लाइड कम है तो ये अंडर अप्लाइड। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये अप्लाइड ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों ओवर अप्लाइड। क्या आ जाएगा ओवर अप्लाइड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर उसने हमसे पूछा हुआ जी स्पेंडिंग वेरिएंस। देखिए जी क्या पूछा स्पेंडिंग वेरिएंस, ये इसका फार्मूला बच्चों एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। तो एक्चुअल एफओएच गिवन है बच्चों ये हमारे पास 8,58,000, यहीं से बच्चों देख के इसके लिख लेते हैं जी 8,58,000 और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, इसका फार्मूला बच्चों क्या जी एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच। अब इसमें हमें बच्चों एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में खुद कैलकुलेट किया था। बजटेड फिक्स्ड एफओएच कितना आया था 6,30,000, तो यही हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 6,30,000। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए जी एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं एक्चुअल कैपेसिटी अटेन इनटू वेरिएबल एफओएच रेट। तो इसी फॉर्मूले में बच्चों वैल्यूज पुट कर लेते हैं ये आप इसको ज़बानी याद रखिएगा, मैं इसी में जो है वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन बच्चों कितना था 55,000, ये हमने यहाँ पर भी यूज़ किया एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 55,000 यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। तो वेरिएबल एफओएच रेट बच्चों हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, ये देखिए जी वेरिएबल एफओएच रेट ₹4 हमारे पास आया था, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो आपने इधर से बच्चों ये ₹4 ले लेना, इसको बच्चों आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास 2,20,000 बच्चों आ रहा है, ₹2,20,000। इन दोनों का टोटल बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम, इधर टोटल आ जाएगा इन दोनों का कितना टोटल बनता है बच्चों 2,20,000 जमा 6,30,000, तो ये टोटल आपके पास 8,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों 8,58,000 और माइनस 8,50,000, ये आपके पास 8,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है बच्चों यहाँ पे तो ये आपके पास बच्चों डिफरेंस आ जाएगा 8,000 रुपये का। अब बच्चों ये हमारे पास या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। उसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है तो ये अनफेवरेबल होगा, अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंस कम आ रहा है बजट से तो फिर ये फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो एक्चुअल एफओएच आ रहा है वो 8,58,000, ये ज़्यादा आ रहा है बजट से, तो इसका मतलब ये हमारा अनफेवरेबल होगा। नेक्स्ट बच्चों अप्लाइड कैपेसिटी वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस हमने निकालना है। उसका फार्मूला बच्चों आपके पास है अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अब इसके अंदर बच्चों हमें कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी अप्लाइड एफओएच भी कैलकुलेट हो चुका है बच्चों। यहाँ पे देखिए अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था 8,80,000, तो यहीं से बच्चों हम ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे लिखेंगे 8,80,000 और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन ये भी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था 8,50,000। दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों 8,80,000 और माइनस 8,50,000, तो ये आपके पास 30,000 रुपये का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो जी बच्चों ये हमारे पास फेवरेबल या अनफेवरेबल, इसका मैंने आपको रूल बताया था
कि बजट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इतनी अमाउंट का जो है वो काम करना था, इतना हमारा बजट था कि हमने एक साल में या एक महीने में इतना काम करना है। और अप्लाइड का मतलब है कि हमने इतना काम कर लिया। अप्लाई हमने कितना किया, 8,80,000। तो बच्चों अगर अप्लाइड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि हमने ज़्यादा काम किया, जितना हमने बजट रखा था हमने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया। तो ये फेवरेबल सिचुएशन होगी कि हमने ज़्यादा काम कर लिया, जितना आपने काम एस्टिमेट लगाया था हमने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया। और अगर हमारा अप्लाइड जो है वो बजट से कम हो जाए तो इसका मतलब ये हमारा अनफेवरेबल होगा, मतलब हमने जो बजट रखा था काम का हमने उससे भी कम काम किया। लेकिन यहाँ पे बच्चों अप्लाइड एफर्ट जो है वो बजट से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब हमने जो बजट रखा था उससे ज़्यादा काम हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा फेवरेबल होगा। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक स्टूडेंट ने पूछा था, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे आंसर में मिस्टेक की हुई है बुक पे। ये यहाँ पे बच्चों 14,000 अंडर अप्लाइड लिखा हुआ है, जबकि ये ओवर अप्लाइड आ रहा था। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया है तो उसमें यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये उसने गलत लिखा हुआ है, अंडर अप्लाइड यहाँ पे ओवर अप्लाइड आ रहा है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक अनफेवरेबल है और एक फेवरेबल है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें तो कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 30,000 माइनस 8,000 करें तो ये 22,000 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। देखिए ये बच्चों 22,000 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वो मैं आपको रीड करवाता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना है। जी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने आपसे देखिए सेम वही रिक्वायरमेंट है, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बच्चों, इसने आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2012 शमसदीन एंड कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूस 7,50,000 यूनिट्स। जी बच्चों, ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। इस क्वेश्चन में उसने हमें जो एक्चुअल डाटा वो ऊपर दे दिया, बजट वाला डाटा नीचे दे दिया। तो ये इसने बताया हुआ है कि उन्होंने 7,50,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर लिए, तो ये हमारा जो है वो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हो गया। एट दिस एक्टिविटी लेवल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वाज 1,01,00,000। तो ये 11 लाख बच्चों हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। ये ऊपर सिंपल डाटा दिया हुआ है, नीचे इसने कहा हुआ बिफोर द स्टार्ट ऑफ 2012 अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेटेड एनुअल एक्टिविटी लेवल। जी बच्चों, ये एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल, बजटेड वॉल्यूम, बजटेड बेस, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास बच्चों बेस है, एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल या बजटेड वॉल्यूम, बजटेड कैपेसिटी एज 8,50,000 यूनिट्स। तो ये बच्चों हमारे पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड वॉल्यूम, बेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 1,02,75,000। तो ये हमारे पास बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड उसने दे दिया टोटल 1,02,75,000। दस फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज 1.50 पर यूनिट। यहाँ पर बच्चों उसने फार्मूला लगा के हमें अमाउंट नहीं बताई हुई, जिस तरह के पिछले सवाल में उसने हमें फार्मूले की मदद से कैलकुलेशन करके बताई थी। यहाँ पे उसने डायरेक्टली अमाउंट हमें बताई है। ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है टोटल, और इसके साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट जो है वो कितना है 1.50 पर यूनिट। ये अप्लाइड एफएच रेट भी गिवन है, इसे भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 60% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज कम्पोज्ड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जी बच्चों, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे वहाँ पे उसने बताया था 1/4 जो है वो वेरिएबल है, तो ऐसे ही यहाँ पे उसने आपको परसेंटेज में बता दिया कि ये जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट आया 1.50, इसमें से जो 60% है बच्चों वो आपका वेरिएबल रेट है। तो आपने क्या करना है, ये 1.50 है, इसका आपने 60% ले लेना है, तो वो आपका वेरिएबल एफएच रेट आ जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल रेट 1.50 मल्टीप्लाई बाय 60/100, तो ये आपके पास 0.9 जो है ये वेरिएबल रेट आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, जस्ट आपने ये वर्किंग के अंदर निकाल लेना है वेरिएबल रेट। तो उसके बाद बच्चों आपने कैलकुलेट क्या करना है, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जैसे अभी हमने निकाला, और नेक्स्ट तीनों रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है, अंडर आर ओवर अप्लाइड, वॉल्यूम वेरिएंस और बजटेड वेरिएंस। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपने खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है मुझे बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।